Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called linear inequality. Linear inequality की 6.3 हम लोग कर रहे थे. 6.3 का 1, 2, 3 हमने कर लिया था और 15 और 14 कर लिया था. 15, 14 और 13 भी कर लिया था. 15, 14, 13 कर लिया था. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 अगर क्लास 7 है तो. क्वेश्चन नंबर 4 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि x plus y is greater than equal to 4 and 2x minus y is less than 0. देखो ध्यान देना, एक में ग्रेटर देन इक्वल टू है और एक में लेस देन है, तो जो लेस देन वाली लाइन आएगी वो डॉटेड आएगी. आपको बस ये ध्यान देके चलना है. तो सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं अपने आप को ध्यान देते हुए. दिस इज एक्स डैश मेरे बच्चे, वाई डैश, ये ओरिजिन हो गया. एक्स प्लस वाई सॉल्यूशन में लेट अस टेक या लेट अस कंसिडर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4. जब इसका डब्बा बनाओगे, ये x ये y, क्लास बोलेगी जब x 0 लोगे तो y 4 आएगा, जब y 0 लोगे तो x 4 आएगा. तो इसकी जो शेडिंग होगी वो 0,4 और 4,0 पॉइंट्स आ गए. 4,0 और 0,4 ये आ गया. ये सीधी सी लाइन बनी मेरे बच्चों. आई होप मैं जल्दी जल्दी ना जा रहा हूं. x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4. ये लाइन प्रॉपर आएगी क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है. ग्रेटर देन इक्वल टू का. अब इसकी शेडिंग करने के लिए मैंने पुट किया 0,0 इन x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4. तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4. 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 में आ रहा है फॉल्स. क्योंकि ओरिजिन की तरफ फॉल्स आ रहा है तो भाई साहब की शेडिंग ऊपर की तरफ होगी. भाई साहब की शेडिंग ऊपर की तरफ होगी. शायद यहां पर अगर मैं कहीं आया हूं तो ये देख लेना. अब सेकंड वाला पार्ट जो है ध्यान से देखना, हम लेंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0. तो क्लास बोलेगी 2x इज इक्वल्स टू वाई आ गया. अगर ध्यान से देखो, बस आराम से, इस टाइप के क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स ले लिया करो. y 0 लिया, x 0 लिया तो y भी 0, x 1 लिया तो y 2, x 2 लिया तो y 4 आ गया. पॉइंट आ गया 0,0, 1,2 और 2,4. 0,0, 1,2 एंड 2,4. ये लाइन कुछ इस प्रकार की आ गई मेरे बच्चे. इस लाइन के ऊपर आ जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0. मगर गलती से भी गलती ना हो जाए, ये वाली लाइन हमेशा मेरे प्यारे बच्चों डॉटेड डॉटेड बनेगी क्योंकि लेस देन का साइन था, लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं था. ये छोटी सी बात पे ध्यान दे लीजिएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर क्लास 7 है. और इस लाइन की दूसरी खास बात यह है कि लाइन ओरिजिन से जा रही है तो इसमें पॉइंट कौन सा डालें. तो एक बच्चा बोलेगा इस लाइन के इस तरफ, इस लाइन की ग्रीन वाली लाइन के ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, यानी कि इस तरफ का कोई एक पॉइंट बोल के दिखाओ. तो हमने देखा इस तरफ का एक पॉइंट आ गया 0,4. हमारे पास एक पॉइंट आ गया 0,4. तो हमने पुट किया, पुट 0,4 इन 2x माइनस वाई लेस देन 0. तो 2 इंटू 0 माइनस 4 इज लेस देन 0. 2 zeros are 0, माइनस 4 इज लेस देन 0, माइनस 4 इज लेस देन 0 ट्रू आ रहा है. इन भाई साहब की शेडिंग इधर होगी, इनकी शेडिंग इधर होगी. तो जो कॉमन एरिया है मेरे बच्चों वो ये आ जाएगा. आपका जो कॉमन एरिया होगा वो इस तरफ शेडिंग होगी दोनों तरफ. ध्यान से, ये इसका कॉमन एरिया आ जाएगा. ध्यान दे लेना. अगर कोई बुराई करना चाहो तो लाइन से मैं थोड़ा सा नीचे शेडिंग कर दिया है, इसके मार्क्स कट सकते हैं. ये गलती से बच के चलना. ये गलती बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहीं मार्क्स कट सकते हैं, तो इसको हल्के में मत लेना. ये करने के बाद हम लोग आते हैं आगे क्वेश्चन पे. अगला क्वेश्चन जो आता है क्वेश्चन नंबर 12. हम एक आगे से और एक पीछे से कर रहे हैं. x माइनस 2y इज लेस देन इक्वल टू 3. 3x plus 4y is greater than equal to 12 and x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 1. ध्यान से देखेंगे, इसमें से एक आधा तो हमारा बहुत क्लोज दोस्त है, तो जो क्लोज दोस्त है कम से कम उसको तो बना ही दो ना. दिस इज x, x डैश, y, y डैश ओरिजिन, एक
प्यारा सा बच्चा बोलेगा सर ये लाइन बन गई x इज इक्वल्स टू 0 और इसकी शेडिंग आती है इस तरफ, मतलब तुम्हारे हिसाब से इस तरफ। हम ऑल्टरनेट चलते हैं ना, वो लेफ्ट और राइट कैमरे का चक्कर होता है। चलो भाई आपकी तो बना दी। अब हम लेते हैं y सॉल्यूशन में। ऐसा नहीं होता कि कौन सी लाइन पहले लेनी है, भाई हमें जो आती है हम वो पहले लेंगे। जो चीज हमको क्लियर है पहले खुद को भी तो आना चाहिए। लेट अस टेक y इज इक्वल्स टू 1। y इज इक्वल्स टू 1 का ग्राफ सीधा सीधा बनेगा। एक्स वाई, वाई ने कहा मैं 1 ही रहूंगा, एक्स की वैल्यू 0 1 और 2, तो y इज इक्वल्स टू 1 का ग्राफ ये हो गया। दिस इज द ग्राफ ऑफ मेरे बच्चों y इज इक्वल्स टू 1। अब इसकी शेडिंग करने के लिए बच्चे ने कहा ओरिजिन इसके नीचे आ रहा है, तो पुट 0,0 इन y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हमने इसके अंदर y ग्रेटर देन 1 डाला, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये चीज जो आ रही है ये फॉल्स आ रही है, तो इसकी शेडिंग अवे फ्रॉम द रीजन होगी, मतलब ऊपर की तरफ होगी। चलो भाई आप भी ओके हो गए। अगला 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12। इस केस में हमने लिया 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12, माता रानी का नाम लो और एक्स वाई का टेबल बनाओ। एक बार x 0 एक बार y 0। जब x 0 होगा तो y की वैल्यू 3 आएगी, जब y 0 होगा तो x की वैल्यू 4 आएगी। 0,3 और 4,0। तो क्लास बोलेगी 4,0 और थोड़ा सा नीचे 0,3। ये हम फ्री हैंड से बना रहे हैं, अगर आप ग्राफ पे बनाओगे आपको बहुत मजा आएगा। 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12। ओरिजिन इसके भी नीचे आ रहा है, हमने पुट 0,0 इन 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तो 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। फॉल्स आ रहा है, इसकी शेडिंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन आएगी, ऊपर की तरफ आएगी। साफ सुथरे रहो, अभी शेडिंग नहीं करेंगे। लास्ट शेडिंग है x माइनस 2y। x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3। अगर इसका डब्बा बनाएंगे तो क्लास बोलेगी एक्स वाई, एक बार x 0 ले लो एक बार y 0 ले लो। जब x 0 लिया तो y आया -3/2, अगर मैं सही जा रहा हूँ। और जब y 0 लिया तो x आया 3/2, तो 0 -3/2 और 3,0, तो 0 -3/2 मतलब हमें नीचे आना पड़ेगा। 0 -3/2 और 3,0, तो क्लास बोलेगी ये इसकी शेडिंग, ऐसे ये लाइन बन गई। इसके लिए ओरिजिन ऊपर आ रहा है, इसके लिए ओरिजिन ऊपर आ रहा है, तो इस लाइन में हमारे पास है, हमारे पास फिर वही पॉइंट है, हम पुट वही करेंगे। पुट 0,0 इन x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 3। 0 माइनस 2 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 3, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 3, ये ट्रू आ रहा है। ओरिजिन इसके ऊपर था तो इसकी शेडिंग ऊपर आएगी। तो सबका जो कॉमन एरिया आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इस बार x भी है कॉमन एरिया, ये बाउंड्री है कॉमन एरिया की जिसमें सब खुश हैं। तो इसको आराम से माता रानी का नाम लेके दोबारा से सारी की सारी शेडिंग कर दीजिए। दिस इज योर आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर आ गया, शेडेड एरिया। अगर क्लास 7 है तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। 12 के बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। जी हाँ, 6 पर आएंगे, एक आगे से और एक पीछे से। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 और x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल आएंगी जब आप ग्राफ पे बनाओगे, ये मेरा तजुर्बा बता रहा है। दोनों की स्लोप्स इक्वल हैं। स्लोप का मतलब उसको पता होगा जो स्ट्रेट लाइंस कर चुका होगा, बट आमतौर पे बच्चा लीनियर इनइक्वालिटी पहले करता है, स्ट्रेट लाइंस बाद में करता है। तो ये पॉइंट अभी नोट कर लेना, ये आराम से। अच्छा, ये ग्राफ बनाने का कोई मार्क्स नहीं है वैसे, कहीं मैंने पिछली किसी वीडियो में बोला हो आधा नंबर मिल जाएगा, वो तब मिलेगा जब आप बॉर्डर पे होगे, जब आपकी कंडीशन बहुत खराब है, टीचर बस आपको पास करके धक्का देना चाहती है कि बच्चे का साल ना खराब हो। तो ये ध्यान दे लेना। लेट अस टेक, अगर क्लास 7 है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, एक बार x 0 एक बार y 0। जब x 0 तो y 6, जब y 0 तो x 6। पॉइंट आ गया 6,0
और 0,6। ये पॉइंट बना ऐसे, ये लाइन बनी ऐसे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। ग्राफ पे हमेशा लिखेंगे इज इक्वल्स टू, ये पॉइंट याद रख लेना, इसमें गड़बड़ मत करना। नाउ ओरिजिन इसके नीचे है, वी पुट 0,0 इन x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, तो 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 6, 0 इज लेस देन इक्वल टू 6, ये बिल्कुल ट्रू आ रहा है। 0 इज लेस देन इक्वल टू 6, इसकी शेडिंग टूवर्ड्स ओरिजिन होगी, इसकी जो शेडिंग होगी वो टूवर्ड्स ओरिजिन होगी, ये बात याद रख लेना सारा। और अगला अगला जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, क्लास देखेगी कि x कॉमा वाई, x0 y0 4 4, तो 0,4 और 4,0, तो ये आ जाएगा 0,4, सॉरी 4,0 और 0,4। ये दोनों लाइंस आपस में मेरे प्यारे बच्चों पैरेलल आएंगी। आपने 10th क्लास में भी एक चीज करी थी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। उस मेथड से अब इसकी शेडिंग के लिए we put 0,0 in x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो अगर हम सही हैं, तो जब हमने इसकी शेडिंग करने की बारी आ रही है ना, मैंने क्वेश्चन सही उतारा है, मैंने बिल्कुल सही उतारा है, तो हमने 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, फॉल्स आ रहा है, ये ओरिजिन की तरफ फॉल्स आ रहा है, तो ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन आएगा, तो इसकी शेडिंग इस तरफ आएगी, वी विल गेट इट्स शेडिंग लाइक दिस। ये क्वाड्रेंट भी पार कर जाएगी, ये थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ये शेडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या प्यारी सी शेडिंग आई है। ये था क्वेश्चन नंबर 6 मामा श्री। 6 के बाद आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, माता रानी का नाम लेंगे और क्वेश्चन नंबर 11, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 3, 2x माइनस 3y इज लेस देन इक्वल टू 6। तो क्लास बोलेगी सबसे पहले ग्राफ ही बना लो भाई, बाकी तो चीजें बाद में देख लेंगे। माइनस वाला जहां आता है ना, जहां पर एक भी माइनस वाला कोफिशिएंट आ जाए, वहां पर ग्राफ थोड़ा सा ना नीचे खींच दिया करो, थोड़ा सा नीचे खींच दिया करो। जो कहना चाह रहा हूं, मतलब हल्का सा नीचे की तरफ भी ले लिया करो जब y में माइनस आए, जब y का कोफिशिएंट माइनस आए, x x डैश y y डैश 0,0। क्लास बोलेगी सबसे पहले चलो माइनस वाले को ही ले लेते हैं, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। तो जब जब एक्स वाई एक्स जीरो लोगे तो y आएगा -2, y जीरो लोगे तो x आएगा 3। 0, -2 और 3, 0, 0, -2 और मेरे बच्चों 3, 0, इन दोनों को जब आप ज्वाइन करोगे, सो ये आपकी इक्वेशन बन गई 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। बट हमने शेड करना है, तो वी पुट 0,0 इन 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6। तो 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 इज लेस देन इक्वल टू 6, 0 इज लेस देन इक्वल टू 6, ये ट्रू आ रहा है, इसकी शेडिंग टूवर्ड्स ओरिजिन होगी, ये ओरिजिन की तरफ ट्रू आएगा। अगर क्लास 7 है, सेकेंड वाला पॉइंट जब देखेंगे, दैट विल बी 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो जैसे इस पॉइंट को हम लोग करेंगे x और y, जब x को 0 पुट करोगे तो y4, जब y को 0 पुट करोगे तो x2, 0,4 एंड 2,0। तो 0,4 मेरे बच्चे, 0,4 एंड 2,0, ये लाइन बनी इसकी, किसकी, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। इसमें भी ओरिजिन, इसका ओरिजिन नीचे आ रहा है, सो वी पुट 0,0 इन 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो 2 इंटू 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये फॉल्स आ रहा है, इसकी शेडिंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगी, ओरिजिन से अलग। अगला वाला पॉइंट अगर हम देखें, सो दैट इज x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3, ये दुनिया का सबसे आसान ग्राफ होगा। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 का ग्राफ बनाना है,
एक बार x0, एक बार y0, जब x0 तो y3, जब y0 तो x3, तो 3,0 एंड मेरे बच्चों 0,3, ये लाइन बन जाएगी इसकी, और इस लाइन के ऊपर मेरी क्लास लिख देगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। दो तीन स्क्रीन्स लगी होती हैं, वी हैव टू सी एवरीवेयर, सो वी पुट 0,0 इन x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3। तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 3, 0 इज लेस देन इक्वल टू 3 ट्रू आ रहा है, ये फॉल्स आ रहा था, ये ट्रू आ रहा है, ये टूवर्ड द ओरिजिन आएगा। तो अगर शेडिंग देखी जाए इस लाइन की इस तरफ है, इस लाइन की इस तरफ है, तो जो कॉमन एरिया आ रहा है वो मेरे प्यारे बच्चों ये आ रहा है। ये टॉपिक बिजनेस से रिलेटेड है, कल को अगर आपको अपना बिजनेस चलाना होगा तो इस टॉपिक में पकड़ करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। दिस इज द शेडेड रीजन। अगर ये शेडिंग समझ आई है मींस आपकी पकड़ अच्छी है। यहाँ पर हम छठा कर चुके थे, अब हम आएंगे सातवें पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अगर हम 7 को ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, और सेकंड में बोल रहा है x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। आराम से माता रानी का नाम लेके ग्राफ बनाएगी क्लास, x, x डैश, y, y डैश, 0,0, हम लेंगे 2x प्लस वाई सोल्यूशन में इज इक्वल्स टू 8, डब्बा बनाएंगे, डब्बा जैसे ही बनेगा x और y, जब x0 y0, x0 लोगे तो y8, y0 लोगे तो x4, तो 0,8 और 4,0, दिस इज 4,0, यहाँ पर थोड़ा आ जाएगा 0,8, ये बनेगी लाइन, सीधी बनाना, स्केल से बनाना, उसके ऊपर लिखना 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, ओरिजिन इसके नीचे आ रहा है, वी पुट 0,0 इन 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो 2 इंटू 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ये फॉल्स आ रहा है, ओरिजिन की तरफ फॉल्स आ रहा है, तो ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। अभी एक ग्राफ और बाकी है, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10 लेंगे, तो एक बार x0 ले लो, एक बार y0 ले लो, x0 y0, x0 लोगे तो y5, y0 लोगे तो x10, तो 0,5 और 10,0, एक आ जाएगा 10,0 और एक आ जाएगा 0,5, 0,5, ये इसकी लाइन बन गई मेरे बच्चे, ध्यान से देख लेना, और इस लाइन के ऊपर लिख दोगे x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, कहीं पे भी लिख देना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओरिजिन इसके भी नीचे आ रहा है, तो वी पुट 0,0 इन x प्लस 2y greater than equal to 10, 0 plus 2 into 0 greater than equal to 10, 0 is greater than equal to 10, ये false आ रहा है, ये भी false आ रहा है, तो away from the origin होगा, तो इन भाई साहब की जो शेडिंग होगी वो टोटल शेडिंग ही अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगी गाइज, ये वाली इन भाई साहब की शेडिंग होगी, इसे अनबाउंडेड, इसका कोई अंत नहीं है, जितना ग्राफ होगा ऊपर की तरफ वो सब इसके शेडेड एरिया में आएगा। मेरे पास हाइलाइटर का सुख है तो मैं ये कर पा रहा हूं। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अगर क्लास है 7 तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 7 के बाद आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 पे बस नहीं करेंगे। 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 60, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मुश्किल वाला पार्ट हमारा पहले ही हो चुका है, तो कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है। सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाएंगे, दिस इज x, x डैश, दिस इज ओई 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 ओई, देख रहे हो, ध्यान ध्यान की कमी, फोकस फोकस फोकस, सॉरी, हे माता रानी क्या हो रहा है, x, x डैश, y, y डैश, 0,0, सबसे पहले मेरी क्लास बनाएगी, ये बन गया ग्राफ, x इक्वल्स टू 0, शेडिंग इस तरफ, ये बन गया ग्राफ, y इक्वल्स टू 0, शेडिंग ऊपर की तरफ। चलो भाई, दो तो बन गए, 0 नंबर नहीं मिलेंगे, अब इसमें कुछ मिल जाएगा, जो मिलेगा वो मेरी किस्मत, बट कुछ मिल जाएगा।
अब हम लेंगे सॉल्यूशन में 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 60, तो डब्बा बनाएंगे। क्लास बोलेगी एक्स वाई, एक बार y 0 एक बार x 0। जब y 0 लिया तो x आएगा 20, जब x 0 लेंगे तो y आएगा 15। सो दैट विल बी, अगर क्लास 7 है तो 20 कॉमा 0 एंड 0 कॉमा 15, ये इसका ग्राफ बन जाएगा। और इस ग्राफ के ऊपर लिख दूंगा 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 60। अभी शेडिंग, ओरिजिन किस तरफ है, नीचे की तरफ है। वी पुट 0,0 in 3x plus 4y less than equal to 60, 3 into 0 plus 4 into 0 less than equal to 60, 0 is less than equal to 60 is absolutely true। आपकी शेडिंग टूवर्ड्स द ओरिजिन आएगी। जब ग्राफ लेकर बनाओगे तो ग्राफ में 10 10 10 10 का गैप ले लेना फिगर्स देख के। कांस्टेंट अगर 60 50 40 हो तो 10 10 10 10 का गैप ले लेना। दूसरी तरफ अगर हम आते हैं, सो दैट विल बी x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 30। मेरी क्लास बहुत अच्छी है, हम करेंगे एक्स वाई, एक बार x 0 एक बार y 0। जब x 0 तो y 10, जब y 0 तो x 30। तो 0 कॉमा 10 और 30 कॉमा 0, 30 कॉमा 0 यहाँ आएगा, 30 कॉमा 0 और 0 कॉमा 10 यहाँ आएगा, उससे नीचे आएगा। ये ग्राफ बन गया, ये लाइन बन गई x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 30। यहाँ पर बॉर्डर है, जो भी शेडिंग होगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, ये बात याद रख लेना। इस वाले में हमने क्या करना है, वी पुट 0,0 इन x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30। तो 0 प्लस 3 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 30, 0 इज लेस देन इक्वल टू 30। इसकी भी शेडिंग नीचे की तरफ होगी, तो जो फाइनल शेडेड एरिया आएगा वो मेरे प्यारे बच्चों ये आएगा। दिस इज द फाइनल शेडेड एरिया। अगर साथ हो थोड़ा सा रहता है, ये वाला भी पोर्शन उसके अंदर इंक्लूड होगा। दिस इज द शेडेड एरिया ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। 10 के बाद आता है 8। बच्चा बोलेगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 9, y is greater than x and x is greater than equal to 0। इस पूरे क्वेश्चन का खतरनाक वाला ग्राफ ये है, इस पूरे क्वेश्चन का प्यारे वाला ग्राफ ये है। थोड़ा सा ध्यान दे लेना, अभी बताता हूं। सबसे पहले ग्राफ बनाओ, x x डैश y y डैश, जो आता है उसको तो एक सेकंड में कर ही लो ना। ये हो गया x इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन की शेडिंग इस तरफ आएगी। अब हमें ये लेना है, सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे लेट अस टेक y इज इक्वल्स टू x। इसका ग्राफ बनता है बच्चे कुछ इस तरीके से। अगर क्लास 7 है तो 0 पे 0 1 पे 1 2 पे 2, 0 पे 0 1 पे 1 2 पे 2। तो ये ग्राफ बन गया इसका, ये ग्राफ बन गया y इज इक्वल्स टू x का। बट याद रखना, मैं बोल नहीं पाया हूं अभी तक, ग्रेटर का निशान है तो जो ये वाला ग्राफ आएगा वो वाला डॉटेड ग्राफ आएगा। ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, मतलब स्ट्रेट लाइन तो आएगी बट डॉटेड लाइन आएगी। अब इसकी शेडिंग करने के लिए अपने आप से बात करो कि आप कौन सा पॉइंट ले रहे हो और वो ग्राफ के किस तरफ लाई कर रहा है। तो मैंने इस पे इसको शेड करने के लिए y एक्सिस पे एक पॉइंट ले लिया 0,5, लेट से 0,5। तो मैंने कहा पुट 0,5 इन y ग्रेटर देन x। तो ये y की वैल्यू है 5 इज ग्रेटर देन 0, ये ट्रू आ रहा है। इन भाई साहब की शेडिंग इस तरफ होगी। कोई भी पॉइंट जहां ले रहे हो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो पॉइंट कहां लाए कर रहा है। तुम्हें पता है तो सबको पता है, फिर कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद अभी एक लाइन और रहती है, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। तो क्लास बोलेगी एक बार x ले लो एक बार y, 0 0 x 0 तो y 9, y 0 तो x 9। क्लास बोलेगी 9,0, क्लास बोलेगी 0,9। ये बन गई इसकी इक्वेशन की लाइन, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। शेडिंग पुट, ओरिजिन इसके नीचे है, 0,0 इन x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9। तो 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 9, 0 इज लेस देन इक्वल टू 9। बिल्कुल ट्रू आ रहा है। इसकी शेडिंग इस तरफ आएगी, इसकी इस तरफ थी, x की इस तरफ थी,
तो तीनों की मिलाकर जो शेडिंग आएगी वो मेरे प्यारे बच्चों इस तरफ आएगी। ये इसकी प्रॉपर शेडिंग हो गई। दिस इज द शेडिंग ऑफ आवर ग्राफ। जो हमें बनाना था उसकी शेडिंग हमने कर ली है, अगर क्लास 7 है तो। अब एक क्वेश्चन बचता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 बचता है, एंड 9 के बाद वी विल बी फाइन। 6.3 खत्म हो जाएगी। एक बार तो जरूर करना यार, पूरी एक एक क्वेश्चन करना। 5x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 20, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो अगर इसमें मैं थोड़े से स्टाइल मारूंगा बिना टाइम वेस्ट करे, x x डैश y y डैश, ये 0,0, x इज इक्वल्स टू 1 की ये लाइन बनी पैरेलल टू y एक्सिस, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 चाहिए। इसमें 0,0 डालोगे तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं होता, ओरिजिन वाली साइड शेड नहीं होगा, ये इस तरफ शेड होगा। दूसरा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसकी लाइन ये बनेगी y इज इक्वल्स टू 2, ग्रेटर देन ऊपर की तरफ शेड होगा। जब इसमें भी 0 0 डालोगे तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये भी फॉल्स आ रहा है, ये भी फॉल्स आ रहा है, ये याद रख लेना, इसकी शेडिंग ऊपर आएगी। अब 5x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20, तो क्लास बात करेगी सीधी सीधी। क्लास बोलेगी एक्स वाई, एक्स को 0 लोगे तो y 5, y को 0 लोगे तो x 4, तो 0,5 और 4,0, so this will be 4,0 and this will be 0,5। ये इसकी लाइन बन गई सीधी। क्लास बोलेगी 5x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20। अब शेडिंग की बात आती है तो 0,0 पुट करेंगे, पुट 0,0 इन 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 20, 5 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 20, 0 इज लेस देन इक्वल टू 20। ये बिल्कुल ट्रू आ रहा है, इसकी शेडिंग टूवर्ड्स द ओरिजिन आएगी। इसकी शेडिंग मैं आप लोगों के लिए पेन से कर देता हूँ, हाइलाइटर से नहीं करता, क्योंकि आप लोगों की शेडिंग इस तरीके की हो रही होगी। ये करने के बाद हमारा 6.3 इज टोटली डन। अब हम मूव करेंगे मिसलीनियस की तरफ। मिसलीनियस के एग्जाम्पल नंबर 19 20 बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें से या उस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।